स्कूटी पर सवार होकर तेजी से अपनी बहन की शादी में जा रही थी। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सिक्योरिटी, बस एक साधारण लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में दरोगा राजकुमार वर्दी में खड़ा था। उसने सामने आते ही साक्षी को हाथ के इशारे से रुकने को कहा। ओ लड़की, स्कूटी साइड में लगा। दरोगा की आवाज़ में रौब था। कहाँ जा रही हो? दरोगा ने सवाल किया। मेरी बहन की शादी है, वहीं जा रही हूँ, साक्षी ने शांत लहजे में जवाब दिया। दरोगा ने ऊपर से नीचे तक साक्षी को घूरा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो शादी में जा रही हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहना और स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो चालान भरना पड़ेगा, दरोगा ने चालान बुक निकालते हुए कहा। साक्षी को अंदाज़ा हो गया कि यह एक बहाना था। वह बोली, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। अरे मैडम, कानून हमें मत सिखाओ। उसने साइड में खड़े एक सिपाही को देखा और फिर साक्षी की ओर झुकते हुए फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेगी, इसको तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक दरोगा ने जोरदार थप्पड़ साक्षी के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। साक्षी एक पल के लिए झटका खा गई और उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में आग थी। दरोगा हंसता हुआ अपने साथियों से बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, लगता है अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, साहब थाने ले चले, वहाँ आराम से मामला देख लेंगे। दरोगा सिर हिलाकर बोला, हाँ इस थाने में चलते हैं, तब समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने साक्षी का हाथ पकड़कर खींचा। चल जीप में बैठ। साक्षी ने अपना हाथ झटका और गुस्से से बोली, हिम्मत मत करना। दरोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर साक्षी के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। साक्षी दर्द से कराह उठी, लेकिन अब भी उसने अपनी पहचान छुपाई रखी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में अपनी स्कूटी को लात मार दी। बड़ी आई शरीफ बनने वाली, अब तेरा खेल खत्म। साक्षी पूरी तरह समझ गई कि ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। दरोगा की आंख में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्ला कर कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ू लोग, पुलिस की से भिड़ेगी, अभी औकात दिखाता हूँ, ले चलो इसे थाने में, वहीं इसे समझाएंगे। एसडीएम साक्षी सिन्हा अभी चुप थी। उसने अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन कितना नीचे गिर चुका है, कितनी हद तक यह लोग अत्याचार कर सकते हैं। दरोगा राजकुमार अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने उसके तमाचे खाए, जिसके बाल खींचे गए, जैसे हाथ पकड़कर खींचा गया, लेकिन वह अब भी चुप थी। दरोगा ने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, ले चलो इसे थाने में, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। दो सिपाही साक्षी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटने लगे। छोड़ो मुझे, साक्षी पहली बार जोर से बोली। दरोगा हंसा, अब जुबान खुली, चल थाने, वहीं देखेंगे कितना बोलती है। थाने में घुसते ही दरोगा जोर से चिल्लाया, अरे चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। साक्षी अब भी शांत थी। वह देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। दरोगा ने अपने जूनियर से कहा, सुन, किसी भी तरह इस पर कोई केस डाल दो। सिपाही बोला, कौन सा केस? दरोगा हंसा, कोई भी चोरी, जेब कतरी, अंदर बंद डालना है। साक्षी सब सुन रही थी, लेकिन अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरोगा टेबल पर बैठ गया और कॉलर घुमाते हुए बोला, नाम बता, घर का पता बता। साक्षी चुप ही रही। दरोगा ने फिर से पूछा, नाम क्या है? साक्षी अब भी चुप रही। दरोगा ने मेज पर जोर से हाथ मारा, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता अपना। सीमा गुप्ता। साक्षी ने झूठा नाम बताया। दरोगा हंसा, बहुत समझदार है तू, लेकिन ज़्यादा चालाकी मत करना वरना बहुत बुरा होगा। साक्षी को ज़बरदस्त लॉकअप में डाल दिया गया। एक गंदा बदबूदार कमरा जहाँ पहले से दो महिलाएं बैठी थी। क्या किया तूने? एक औरत ने पूछा। कुछ नहीं, साक्षी ने हल्की मुस्कान दी। अब वह देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है। अगर एक एसडीएम तक को इस तरह बिना सबूत अंदर कर सकते हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा। साक्षी अब लॉकअप के अंदर थी। वह सब देख रही थी, सुन रही थी और सब कुछ समझ रही थी कि आखिर प्रशासन कितना गिर चुका है। वह हर हरकत पर गौर कर रही थी। दरोगा ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो। दरोगा ने फाइल को ठोकते हुए कहा। सिपाही झिझक का, लेकिन साहब बिना सबूत के? दरोगा हंस पड़ा। सबूत? इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और जोर से साक्षी के कंधे पर धक्का मारा। साक्षी दीवार से
टकराई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। दरोगा ने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने ही वाला था कि रुक जाओ। दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। रमेश नागर थाने में उसकी छवि थोड़ी ईमानदार अफसर की थी। उसने थाने के अंदर की महिलाओं को देखा। उनकी हालत देखकर उसके माथे पर शिकन आ गई। यह सब क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज़ में पूछा। दरोगा राजकुमार मुस्कुराया। कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज़्यादा होशियारी दिखा रही थी, जरा सबक सिखा रहे हैं। रमेश नागर ने गौर से साक्षी को देखा। उसके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। इसका क्या जुर्म है? रमेश नागर ने राजकुमार से पूछा। राजकुमार हड़बड़ा गया। सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। रमेश नागर को कुछ गड़बड़ लगी। रमेश नागर ने साक्षी की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? साक्षी शांति। दरोगा राजकुमार ने हंसते हुए कहा। साहब, यह तो अपना नाम तक नहीं बता रही। रमेश नागर अब पूरी तरह सतर्क हो गया था। ठीक है, इससे दूसरी कोठड़ी में डालो, उसने सिपाही को आदेश दिया। राजकुमार हैरान रह गया। सर, लेकिन मैं देखूंगा कि यह कौन है, रमेश नागर ने सख्ती से कहा। रमेश नागर के आदेश पर साक्षी को एक दूसरी कोठड़ी में डाल दिया गया। यह कोठड़ी पहले से भी ज़्यादा अंधेरी और गंदी थी। साक्षी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कमरे में टूटा हुआ टेबल और एक जंग लगा हुआ लोहे का सरिया पड़ा था। साक्षी अब इस प्रशासन का गंदा चेहरा और गहराई से देख रही थी। यह सिस्टम कितना गिर चुका है। उनका हर मिनट का अनुभव यह साबित कर रहा था कि कानून सिर्फ कागजों में ही था। अचानक एक सिपाही भागते हुए आया। सर, एक बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी है। राजकुमार चौंका। गाड़ी? कौन आया है? सिपाही ने घबरा कर कहा। सर, गाड़ी सरकारी है। सिपाही बाहर गया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी रह गई। सिपाही भागता हुआ अंदर आया और धीरे से बोला। साहब, वह क्या हुआ? कौन है? राजकुमार घबरा गया। सिपाही ने कांपते हुए कहा। साहब, डीएम साहब। राजकुमार का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रमेश नागर भी चौकन्ना हो गया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। डीएम साहब ने थाने में कदम रखा कि उसकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने राजकुमार की ओर देखा। कड़क आवाज़ में पूछा। राजकुमार, यहाँ क्या चल रहा है? राजकुमार घबराए हुए बोला। सर, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस था। डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी साक्षी की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उसका माथा सिकुड़ गया। फिर उन्होंने साक्षी की ओर देखा। इस महिला पर 420 और ठगी का केस। डीएम साहब की आवाज़ गूंज पड़ी। उन्होंने राजकुमार की और देखा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? राजकुमार पूरी तरह फंस चुका था। डीएम साहब ने साक्षी के साथ सीधा सवाल किया। आपका नाम? साक्षी ने हल्की मुस्कान दी और पहली बार अपना नाम बताया। साक्षी सिन्हा, एसडीएम। पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। राजकुमार के हाथ पैर कांपने लगे। सारे पुलिस वाले चौंक कर खड़े हो गए। राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। एसडीएम मैडम, जिसे वह ठग समझकर फर्जी केस में फंसा रहा था, वह खुद एसडीएम निकली। थाने के सारे पुलिसकर्मी सख्ते में आ गए। डीएम साहब ने घूरते हुए कहा। दरोगा राजकुमार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर झूठा केस डालने की? राजकुमार कुछ बोलने ही वाला था कि रमेश नागर ने तेज आवाज़ में कहा। साहब, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब राजकुमार अकेला पड़ चुका था। साक्षी ने अब अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा। दरोगा राजकुमार, तुम अभी से सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी और तुम पर केस दर्ज किया जाएगा। राजकुमार के होश उड़ गए। सारी पुलिसकर्मी अब राजकुमार से दूरी बनाने लगी। रमेश नागर ने तुरंत हवलदार को आदेश दिया कि राजकुमार को हिरासत में ले लो। जैसे ही हवलदार राजकुमार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, अचानक राजकुमार ने जेब से एक कागज़ निकाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह देखिए। उसने वह कागज़ हवा में लहराया। डीएम साहब और एसडीएम। साक्षी ने उसे ध्यान से देखा। राजकुमार मुस्कुराया। यह रहा मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है, तो अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। थाने में फिर से सन्नाटा छा गया। साक्षी ने कागज़ अपने हाथ में लिया और गौर से पढ़ा। क्या यह असली है? डीएम साहब ने कड़े स्वर में कहा। डीएम साहब ने रमेश नागर की ओर देखा और बोले, इस कागज़ की तुरंत जांच करो। अगर यह असली निकला तो भी राजकुमार का निलंबन रोका नहीं जा सकता। राजकुमार की हंसी अचानक गायब हो गई, क्योंकि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी ट्रांसफ़र के बाद भी गलत गतिविधियों में शामिल होता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब राजकुमार की हालत बिगड़ने वाली थी। रमेश नागर ने तुरंत ऑनलाइन सिस्टम में राजकुमार का रिकॉर्ड चेक करने लगे। रमेश नागर ने सिर उठाया और कहा, साहब, यह कागज़ असली है, लेकिन राजकुमार ने अभी कार्यभार नहीं संभाला है। मतलब यह है कि राजकुमार अब भी इस थाने का प्रभारी था और इस दौरान उसने यह सब किया। अब कोई भी राजकुमार को बचा नहीं सकता था।
साक्षी ने सीधी नज़र राजकुमार पर डाली और कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे। डीएम साहब ने आदेश दिया। जैसे ही राजकुमार को गिरफ्तार करने का आदेश हुआ, पूरा थाना हिल गया। राजकुमार को पहली बार एहसास हुआ कि अब वह बच नहीं सकता, लेकिन अचानक उसने कहा, ठहरिए एसडीएम मैडम, मैं अकेला नहीं। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, मैडम, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं अकेला ही भ्रष्ट हूँ? उसने थाने के बाकी पुलिस वालों की तरफ इशारा किया और कहा, यह सब मेरे साथ हैं। पूरी कड़ियाँ ऊपर तक जुड़ी हैं। थाने के कुछ पुलिस वाले घबराने लगे। रमेश नागर भी चौकन्ने हो गए। एसडीएम साक्षी ने डीएम साहब की तरफ देखा और कहा, इस पूरे थाने की जांच की जाएगी। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एंटी भ्रष्टाचार पुलिस टीम को बुलाया जाए। पूरे थाने में हड़कंप मच गया। जैसे ही टीम ने जांच शुरू की, कुछ पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ने लगे। एक हवलदार आगे आया और साक्षी मैडम के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। तभी अचानक एक पुलिस वाले ने फाइल निकाली और कहा, मैडम, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। कौन बड़े साहब? डीएम साहब ने गुस्से में पूछा। पुलिस वाले ने डरते डरते जवाब दिया, एसएसपी साहब। अब पूरा मामला ऊपर तक जुट चुका था। थाने में सन्नाटा छा गया। डीएम साहब ने गहरी सांस ली और फिर सख्त आवाज़ में बोले, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जैसे ही यह आदेश मिला, थाने के पुलिस वालों के होश उड़ गए। कुछ पुलिस वाले अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगे। कुछ लोग चुपचाप सर झुकाकर खड़े हो गए, तो कुछ दरोगा भी बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई नहीं बच सकता था। एसडीएम साक्षी ने डीएम साहब की तरफ देखा और बोली, अब हमें एसएसपी साहब से भी जवाब लेना होगा। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को भी अभी बुलाया जाए। अब इस मामले में पूरे जिले में हलचल मचा दी थी। थाने के बाहर कुछ पत्रकार गुप्त रूप से खड़े थे। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, वे तुरंत खबर फैलाने लगे। अब मामला खुलकर सामने आने वाला था। तभी एक काली शीशे वाली गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। एसएसपी साहब खुद आ गए थे। एसएसपी साहब थाने में पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। पूरा थाना सस्पेंड हो चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, यह सब क्या नाटक चल रहा है? लेकिन एसडीएम साक्षी शांत थी। उन्होंने एसएसपी की आंखों में देखते हुए कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? रमेश नागर ने एसडीएम को एक फाइल दी। यह फाइल एसएसपी साहब के भ्रष्टाचार के सबूतों से भरी थी। साक्षी ने ठोस आवाज़ में कहा, एसएसपी साहब, यह देखिए आपके सारे काले कारनामे। अब एसएसपी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। डीएम साहब ने आदेश दिया, एसएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। अब पूरी पुलिस फोर्स हैरान थी कि इतने बड़े अधिकारी को पहली बार किसी ने खुली चुनौती दी थी। जैसे ही एसएसपी की गिरफ्तारी, पूरा मामला हिल गया। अब यह मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया था। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। इस आदेश के बाद 30 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी, 10 से ज़्यादा आईएएस अफसर और कई राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम साक्षी की ईमानदारी ने सिस्टम को हिला दिया था। पूरे जिले में एक नया प्रशासन लाया गया। भ्रष्टाचार पर अब कड़ी नज़र रखी जाने लगी। अब एसडीएम का मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें।